स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों यूके के अंदर समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले साल अगर आपको याद हो तो काफी सारे पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला था यूके के अंदर। फाइनली यहां पर कुछ समय से जो ऋषि सुनक हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, लेकिन विंटर के दौरान क्या हुआ था कि वहां पर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था, हर चीज के प्राइसेस बढ़ रहे थे। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो बेसिक फूड होता है, जो बेसिक वेजिटेबल्स होते हैं, वो वहां पर यूके के अंदर जो सुपरमार्केट है वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं फूड शॉर्टेजेस इन द यूके। तो इसको डिटेल से बताऊंगा कि इतना बड़ा फूड शॉर्टेजेस क्यों आ गया, क्या कारण है, इसमें रशिया का योगदान तो नहीं है। काफी कुछ जानने को इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं इस साल 28 मई को, तो ये जो क्रैक करने का है, प्रीलिम्स क्रैक करने का बैच है, वो 3 मार्च के लिए आपका आखिरी डेट है इस बैच के अंदर एनरोल कराने का। इसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस होते हैं, बुक्स आपके घरों तक भेजे जाते हैं, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर। आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है और कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर 2025 के लिए, वो भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों बता दूं, 3 मार्च से हमारा जो ईपीएफओ का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करिए ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आपको याद होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी ज्यादा हाई चला गया था विंटर महीने में। यहां पर बहुत सारी किल्लत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया। लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और अब यहां पर जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जो बेसिक फूड होता है, जो डेली लाइफ में जो काम आता है, जो आप खाते हो, जैसे टोमेटोज हो गया, पेपर्स हो गया, कुकुम्बर्स हो गया, खीरा हो गया, ये सारी चीजों में फूड शॉर्टेजेस देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि ये अभी एक और महीना चल सकता है यूके के अंदर। इसको देखते हुए क्या हुआ है कि वहां की जो मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फूड एंड रूरल अफेयर्स हैं यूके की, उनके द्वारा यहां पर क्या किया गया है, लोगों से आह्वान किया गया, अपील किया गया है कि आप प्लीज जो लोकल वेजिटेबल्स होता है, जो वेजिटेबल्स यूके के अंदर उपलब्ध है इस समय, जो लोकली उगाए जाते हैं चीजें, जैसे कि टर्निप हो गया, आप उसका इस्तेमाल करिए। देखिए, ये जब बोला जा रहा था ना, मुझे कहीं ना कहीं भारत की 1965 की याद आ गई। आपको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, फूड की शॉर्टेजेस हो गई थी, तब उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और ये कहा कि लोग खुद इस चीज को उगाएं तो उससे हम निपट सकें। कुछ वैसा ही सीन आपको इस समय यूके के अंदर देखने को मिल रहा है। उतने बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि वैसी आपको झलक देखने को मिलेंगी। बट क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये बेसिक वेजिटेबल्स में शॉर्टेजेस क्यों हो रही हैं। देखो, इसका कई मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है हाई एनर्जी कॉस्ट। अब आप में से लोग सोचेंगे कि अगर एनर्जी कॉस्ट महंगा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का दाम महंगा है, तो इससे फूड का क्या रिलेशन है। एक्चुअली क्या होता है, आपको समझना है कि जो यूके है वो आपका अपर जो अगर आप देखेंगे तो हायर लैटिट्यूड्स में आता है यूके। उसकी वजह से वहां पर जो टेम्परेचर है वो उतना ज्यादा हाई नहीं होता। विंटर के समय काफी ज्यादा कोल्ड होता है, बर्फबारी होती है, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या है ना कि ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन हाउस में क्या है कि ये सारी चीजें, जैसा कि आप देख सकते हो, जो फील्ड है वो आपका कवर होता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट किया जाता है कि जो फार्मिंग है वो आपकी की जा सके, जो वेजिटेबल्स है उसको उगाया जा सके। तो अब क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बहुत हाई होगा, उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और शॉर्टेजेस देखने को मिल रहा था, पावर शॉर्टेजेस। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि ये इंपैक्ट हो गया है वहां पर वेजिटेबल्स और बाकी चीजों के अंदर। और ये एक मेन कारण है ब्रिटेन के अंदर, नेदरलैंड के अंदर, और साथ ही साथ इसकी वजह से जो टोमेटोज हैं, पेपर्स, कुकुम्बर्स, ब्रिंजल हो गया, ये सारी चीजें क्या है कि यूके के अंदर लो टेम्परेचर रीजन है, वहां पर ग्रीन हाउस जो है उस तरह से यहां पर उगाया जाता है उसको। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहां पर जो यूके के नेशनल फार्मर्स यूनियन है, उन्होंने यहां पर यह कहा है कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था एनर्जी कॉस्ट को मीट करने में। और स्पेशली क्यों एनर्जी कॉस्ट, यहां पर अब आपको रशिया का
जो रोल है वो देखने को मिलेगा। रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ आप सबको पता है, इसकी वजह से यूरोप ने डिसाइड किया कि वो लोग धीरे धीरे कर जो इंपोर्ट कराते थे ऑयल वगैरह और गैस इंपोर्ट कराते थे उसको यहाँ पर वो बंद कर देंगे। और ये बंद करने की वजह से यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कम हो गया, प्राइसेस बढ़ गए और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये रोल आपको देखने को मिल रहा है और ये फूड शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम वहाँ पर हुई है। एडिशनली अगर आप देखोगे तो क्या है ना कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो यूके है वो इंपोर्ट कराता है यूरोप के बाकी देशों से और नदर्न अफ्रीका से, मतलब कि अफ्रीका का ये जो नदर्न एरियाज हैं यहाँ पर जो देश हैं वहां से ये इंपोर्ट कराता है, यूके जाता है और यूरोप के अंदर जैसे स्पेन हो गया वहां से ये लोग इंपोर्ट कराते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो 95% ऑफ टोमेटोज, 90% ऑफ लेट्यूस, ये सारी चीजें जो है स्पेन और नदर्न अफ्रीका से ये इंपोर्ट कराया जाता है। और इनफैक्ट बताया ये भी गया कि स्पेन के अंदर यहां पर अगेन जो प्रोडक्शन होना चाहिए वेजिटेबल्स और फ्रूट का उसमें रिडक्शन हुआ है। पिछले साल के मुकाबले 2021 के मुकाबले 2022 में 10.4% कम प्रोडक्शन हुआ है। इसकी वजह से उतना ज्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है यूके के अंदर। तो ओवरऑल आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यूके के अंदर उनका खुद का प्रोडक्शन नहीं हुआ और ये लोग जो इंपोर्ट कराते थे इन देशों से वहां से ये इंपोर्ट उतनी बड़ी मात्रा में नहीं करा पाए, जिसकी वजह से ये फूड शॉर्टेजेस प्रॉब्लम देखने को मिला है। फिर इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्या इसमें ब्रेग्जिट का रोल है। ब्रेग्जिट मतलब 2020 में आपको याद होगा कि जो यूके है वो आपका यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था। वैसे तो 2016 में डिसाइड हो गया लेकिन फॉर्मल तरीके से 2020 में ये एग्जिट कर गया था, इसी को ब्रेग्जिट कहते हैं। पहले क्या था कि यूके जो है काफी अच्छे से यूरोप में से कहीं से भी कुछ भी मंगा पाता था, लेकिन ब्रेग्जिट होने की वजह से यहां पर वो उतना फ्री ट्रेड नहीं कर पाता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ब्रेग्जिट का रोल है, किसी का कहना है कि ब्रेग्जिट का रोल नहीं है। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अगेन ब्रेग्जिट होने के कारण यूके जो चीजें पहले मंगा सकता था यूरोप से अब उतना नहीं मंगा पाता, रिस्ट्रिक्शंस हैं। वैसे भी आप देख रहे होगे अभी रिसेंटली खबर ये भी आई है कि जो प्रॉब्लम चल रहा था नदर्न आइलैंड में, मतलब ब्रेग्जिट की वजह से आयरलैंड और नदर्न आइलैंड तो आपको पता है कि ये यूके का ही पार्ट है, तो यहां पर बॉर्डर इश्यूज को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही थी, वो अभी चलकर कहीं ना कहीं इसको सुलझाया गया है ऋषि सुनक के द्वारा। खैर जो भी है, क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ है। फूड शॉर्टेजेस की वजह से सबसे बड़ा इंपैक्ट ऑब्वियस सी बात है लोगों के ऊपर आता है, उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो इन्फ्लेशन आप सोच के देखिए ये रिकॉर्ड हाई पर चला गया है। और प्राइस आप देख सकते हो, जो टमाटर होता है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है दाम, 5 पाउंड से बढ़कर ये 20 पाउंड हो गया है। जो टमाटोज होते हैं वो 15 पाउंड से बढ़कर 30 पाउंड हो गया है। इस तरह की प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगे। फर्दर यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि कई सारे जो सुपरमार्केट चेन्स हैं तो वहां पर क्या है ना कि जब लोग खरीदने जाते हैं इस तरह के वेजिटेबल्स तो उनके ऊपर लिमिट लगा दी गई है कि एक पर्सन जो है वो आपका टोमेटोज, पेपर्स और कुकुम्बर 3 से ज्यादा नहीं खरीद, उसे एक लिमिट लगा दी गई है कि कोई भी पर्सन होर्डिंग ना करे, खूब सारा ना खरीद ले। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कंक्लूजन में यही है कि वहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो फार्मर्स और जो सुपरमार्केट्स हैं जो भी हैं उनके बीच में जो डील होता है फ्रूट वेजिटेबल्स को लेकर उसको सुलझाया जा रहा है। खैर जो भी है, यहाँ पर आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो एक ओवरऑल इशू है वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, तो एक बैटल हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ स्वाली, 1612 में हुआ था। ये ब्रिटिशर्स किसके बीच में ये लड़ाई हुई थी आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो इस साल, अगले साल 2025, या फिर EPFO का एग्जाम लिखना चाहते हैं, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट ऑल दोज बैचेस एट ग्रेट डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।